इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, यानी देखेंगे कि एडिशन करें मैट्रिसेस की और वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखते हैं इसको। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ए की वैल्यूज़ दी हुई गई हैं, ए मैट्रिक्स दिया गया है और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है। क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। जब उसका अगर ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज दिया जाए और आंसर ए के इक्वल ही आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक है ये। अगर कोई मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज लें, आंसर बी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे बी सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ए प्लस बी को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसके लिए भी ट्रांसपोज लेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी इसका ट्रांसपोज लें और आंसर इसी के इक्वल आ जाए, यानी ए प्लस बी के इक्वल ही आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये एडिशन इनकी क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसके लिए इसका मतलब है हमें ए प्लस बी करना होगा पहले और फिर उसका ट्रांसपोज लें और आंसर ए प्लस बी के आंसर के इक्वल ही आना चाहिए। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें हम इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एडिशन करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ए मैट्रिक्स लिखा हमने प्लस बी मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स लिख दिया, इनके वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, सेकंड में ऐड होगी, थर्ड में ऐड होगी। इसी तरह से सेकंड रो में भी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और थर्ड रो में भी इसी तरह से हम सारी एंट्रीज़ को ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये प्लस माइनस था तो इसलिए प्लस माइनस हमने क्या लिखा, माइनस लिखा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, -1 -3 -2 आ जाएगा। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, यानी प्लस माइनस करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसके लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम इसका ट्रांसपोज ऊपर अप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज चेक करें क्या ये इसी एडिशन के इक्वल है। यस, इसकी सारी वैल्यूज़, इसकी सारी एंट्रीज उसी एडिशन के इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे कि ये वही उसी का आंसर आ गया, यानी ए प्लस बी का आंसर ही आ गया है। हमने इसका ट्रांसपोज बी ले लिया लेकिन आंसर उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी सिमेट्रिक है। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन में देखें कि हमने शो करना है कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमें ए की मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने मैट्रिक्स लिखा, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमने इसको ऐड कर दिया, यानी पहली एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड हो जाएगी, सेम उसी तरह से जैसे हमने पीछे इसको डिस्कस किया है। सेकंड में सेकंड ऐड होगी, थर्ड में थर्ड ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास ये एडिशन आ गई है। हमने कहा जैसे पीछे हमने किया था कि एडिशन को कैसे प्रूव करते हैं कि एडिशन करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा और ट्रांसपोज के बाद हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, इसकी एडिशन के इक्वल होना चाहिए, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखते हैं इसको। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया हमने, इस साइड पे भी और इसके आंसर पे भी हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। तो ट्रांसपोज में क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड को सेकंड कॉलम और थर्ड को थर्ड कॉलम बना दिया। अब हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। ट्रांसपोज को चेक करें, क्या ट्रांसपोज इसके एडिशन के इक्वल आया है। यस, एडिशन का आंसर ये था हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या आंसर था, ये हमारे पास आंसर था। और ये दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यूज़ इसकी मैट्रिक्स की सेम है। इसका मतलब ये इसी के एडिशन के इक्वल आ गया है। तो अगर ये एडिशन के इक्वल आ गया है तो फिर क्या साबित हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने बता दिया कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनके एडिशन सिमेट्रिक है।